आचार्य परमेष्टि परम सिद्धे गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर विंदा सत्संग मुनि महाराज सिद्धोदय सिद्ध चित्त नेमावर में साक्षात राजवंती शवि के चरणानिंदों को जलपलादि महा अर्घम द्रव पामते उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोप पलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य जी। ओम ह्रीं परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि श्री अरह सागर जी साक्षात मणिया जी अतिशय क्षेत्र में विराजमान जिनके आशीर्वाद से संपन्न होने वाले पंचकर्ण का प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन अवसर पर जलपलादि महार्गंद्र पामती। चलिए अपहस्ती तपंकर पद पद्मार्चनोद्दत ओम ह्रीं असुजर सुजर भाव हस्तो प्रक्षालयामि। दोनों हाथों को धोले बोलेंगे हे भगवान मैं आपके समक्ष मन वचन काया से किए गए दोषों की आलोचना गर्हा आत्मनिंदा पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त से किसी जीव की विराधना अथवा प्राण पीड़ा हुई हो तो उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काया की शुद्धि से इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री पृथ्वी जलवायु अग्नि वनस्पति कायक एवं त्रस कायक के जीवों को मैंने शुते मारा हो अन्य से घात करवाया हो या घात करने वाले की अनुमोदना की हो। छह कायक के जीवों को किसी भी प्रकार से संताप दिया हो अन्य से दिलवाया हो अथवा देने वाले की अनुमोदना की हो। प्राणियों के आंगोपांग का वियोग किया हो अन्य से करवाया हो अथवा करते हुए को भला माना हो इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो उनसे उत्पन्न हुए पापों का मैं परित्याग करता हूँ। मन मुझसे घात हुआ हो तो हे भगवान यह सब पाप निरर्थक हो। प्रमाद अज्ञान अतिचार अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो तो उसकी मैं उपस्थापना करता हूँ। रात्रि होने के लिए श्री सिद्ध परमात्मा का चिंतन करने श्री सिद्ध भक्ति में लीन होता हूँ। सभी 9 बार नमोकार की जाप। अब आप मेरी तरफ देखेंगे किस तरह की मुद्रा बनाना है। वैसे जबलपुर वाले इस सकलीकरण की क्रिया से परिचित हैं फिर भी इनका अभिषेक करना है। कपड़े पहनना शुद्धि के तो कपड़े उतार नहीं सकते मुनि नहीं बन सकते इसलिए मजबूरी में कपड़े पहन रहा हूँ इस भाव के साथ कि भगवान का अभिषेक करते हुए मैं ये भाव कि मेरे जीवन में भी वो सौभाग्य प्राप्त हो सके जिस तरह आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज और मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ है। क्या बस इतना ही करना। 3 दिनों में पाप का काम मजबूरी में करना। पाप का काम क्या होता है? देखना, क्या कसाई के साथ देखना, कसाई के साथ चलना, क्या करना, लेकिन इस भाव के साथ करना है कि मैं देख रहा हूं तो पाप का अर्जन तो नहीं हो रहा है। मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथों से कोई काम कर रहा हूं। इन क्रियाओं स्पर्श करेंगे। सबसे पहले मस्तक, वदन, हृदय, नाभि और पैर। तैयार जाए। ओम राम नमो अरिहंताणम राम मम शीर्षम रक्ष रक्षे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम बदनम रक्ष रक्षे। ओम ह्रों नमो आयर्यणम ह्रों मम हृदयम रक्ष रक्षे। ओम ह्रों नमो उवज्जणम ह्रों मम नाभिम रक्ष रक्षे।
ओम रा नमो सब विश्रम रा मम पादो रक्ष रक्षे। देखिए शरीर के वैसे 8 अंग होते हैं, हमने 5 अंगों का स्पर्श इस भाव के साथ कराया है कि जब तक भगवान ये अनुष्ठान संपन्न न हो तब तक हमारा दिमाग सही रहे, हमारा हृदय अर्थात हृदय में कम ज़्यादा ऑक्सीजन क्या बीपी ना बढ़े ना कम हो, और नाभि अर्थात नाभि में एक गोला होता है, अगर वो गोला खिसक जाए तो क्या होता है आपको मालूम है ना, 9 द्वार में एक द्वार चालू हो जाता है। और पैर का स्पर्श भाव के साथ किया कि हे भगवान मेरे पैरों में इतनी क्षमता आ जाए कि मैं चल के जिनालय में भगवान की पूजन अभिषेक कर सकूं। इस भाव के साथ हमने शरीर के जो 5 अंग हैं उन अंगों का स्पर्श किया। अब पुष्प लेंगे, पीले चावल सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ से क्रिया करना है। चलिए पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम उत्तर, भैया थोड़ा सा यहाँ दे देना पुष्प। हाँ जी, हमारे नवयुवक सभा के सभी युवा साथी तैयार है ना, बहुत सुंदर। भैया राहुल थोड़ा पुष्प दो हमें जल्दी। वो उस दिशा को मत देखो, भगवान के सामने पूरब, सीधे सीधे कहानी। चलिए ओम राम नमो अरियंतरम रामपुर दिशा समतान विघ्नान निवारय निवारय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा समतान विघ्नान निवारय निवारय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। ओम ह्रम नमो आयरम ह्रम पश्चिम दिशा समतान विघ्नान निवारय निवारय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। ओम ह्रम नमो अवज्ञानोत्तर दिशा समतान विघ्नान निवारय निवारय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। सभी दिशाओं में ओम रा नमो शव वशनमलाशर दिशा समतान विघ्नान निवारय निवारय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। चलिए अब अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा पुष्पक्षेपण करेंगे। मंत्रात्रम रक्ष रक्षे, अपने वस्त्रों के ऊपर ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम वस्त्रम रक्ष रक्षे। पूजन की थाली का स्पर्श करेंगे, पुष्पक्षेपण नहीं करेंगे। अगर पुष्पक्षेपण पूजन की थाली में कर दिया तो क्या हो जाएगा, द्रव्य अशुद्ध जाएगी। ओम ह्रूम नमो आयरम ह्रूम मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्षे। चलिए अपने स्थान में जहां आप खड़े हैं थोड़ा सा पुष्पक्षेपण करेंगे। ओम ह्रूम नमो वज्रम ह्रूम मम स्थलम रक्ष रक्षे। सभी तरफ सभी दिशाओं में ओम रा नमो संभूषणम रा सर्व जगत रक्ष रक्षे। अपने मस्तक के ऊपर ओम रोम चुम पट किटिम किटिम घाते घाते परविघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु परमुद्रान चिन्ह चिन्ह परमंत्रान बिन्विंग छाम छा वा वा रोम पट। हमारे महासंघ की युवा साथी, महासंघ के युवा साथी जो यहाँ पर आ चुके हैं मंच के करीब पहुंच जावे। चलिए चंदन आपने लगा लिया था। मंगलम ओम राम ह्रीं ह्रस्यौसन्वा मम यजा सर्वांग शुद्धि हित्वा नव तिलकम करोम्यम। चलिए अब रक्षा सूत्र बांधेंगे एक दूसरे को। मैं मंत्र बोलूंगा। जिनेन्द्र गुरु पूजनम शुद्धवचः सद्धारणम शौशीलियम रक्षणम ददन सत्तपोवरणम इति प्रतित सटक्रिया निरतिचारमास्मै तत्प्रतन कर्मणि विहित रक्षका वंदनम। ओम ह्रीं पंचवर्ण सूत्रेण करे रक्षा वंदनम करोमि एतदस्तम मृदस्तो स्वाहा। देखिए रक्षा सूत्र बांधिए ना एक दूसरे को। राहुल रक्षा सूत्र भेजे वहां। महासंघ के युवा साथी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मंच के करीब पहुंच जाए। शोर या सूतक होती है तो उसका दोष न लगे, इस भाव के साथ हमने ये रक्षा सूत्र बांधा है। चलिए दादि चक्रे शौरेण चिन्नम विधिभूषणानाम यज्ञोपवीतम विते ही रत्न त्रयस्मानम विददाम्यतोहम। ओम ह्रीं नमः परम शांताय शांतिकराय पवित्रीकृतां रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु अर्हम नमः। देखिए आपने
जनेऊ पहन लिया है। अब कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है सुनिए। अब मैं आपसे कहूंगा, प्रतिदिन देव दर्शन करना है, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे और पानी छान के आपको पीना है। ठीक है भैया, ये कोर्ट बंद हो गया, देखो ये सुनिए। बोलो महावीर भगवान की। देखिए कौन कौन से नियमों का पालन करना है सुनिए। हार मुकुट अभी मत दीजिए, अरे अभी मत दो भैया, थोड़ा मेरा सुन लो 2 मिनट, उसके बाद आपको जो करना है सुनो। देखिए आपको क्या करना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ठंड का मौसम है, वैसे तो अनुष्ठान जब भी होता है गद्दे रजाई का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको ठंड में ऊपर भेजने की व्यवस्था नहीं करूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिन वस्त्रों का आप उपयोग कर रहे हैं थोड़ा सा उसको व्यवस्थित आप कर लेंगे, और बाहर की कोई भी सामग्री आप सेवन नहीं करेंगे। होटल की चाय नहीं पीएंगे, वैसे चाय पीना ही नहीं आपको तो। दूसरा, बाहर का कोई खाना पीना आपको नहीं खाना है। जो भोजनशाला में व्यवस्था है उसको ही आपको ग्रहण करना है। अब भोजन कितनी बार ग्रहण करना, झगड़ा इसी बात का होता है। सुनिए, सर्वोत्तम विधि है कि जब तक अनुष्ठान चल रहा है 6 दिन तक उपवास करना सर्वोत्तम विधि, उत्कृष्ट विधि है। अगर ये नहीं बन सकता, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप हाथ उठा लेना, अनुमोदना की तालियां जरूर बजवाऊंगा। सुनिए, अगर 6 दिन तक आप उपवास नहीं कर सकते तो 6 दिन गर्म पानी पी के भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो सुबह पानी दूध, शाम को दूध पानी। इसके पश्चात अगली विधि है, सुबह दूध पानी फल मेवा, शाम को दूध पानी फल मेवा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा पुण्य होगा तभी तुम्हें एक बार खाने को मिलेगा। क्या? चलिए अगली विधि है, सुबह भोजन करना एक समय, हरि का त्याग करके रस्सी का पालन करके, शाम को पानी भी नहीं लेना है। कोई जो सुबह, सुन लो पहले अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। हाँ, सुबह भोजन करेंगे एक बार, शाम को पानी नहीं पिएंगे, हरि का त्याग करके रस्सी का पालन करके, हरि का त्याग करके रस्सी का पालन करके। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाइए। ये लोग 9 बार नमोकारम पढ़ लें। जिन्होंने संकल्प लिया है वो 9 बार नमोकारम। अगली विधि सुनिए, सुबह भोजन करेंगे, हरि का त्याग करके शाम को पानी नहीं लेंगे। सुबह भोजन करेंगे, जितनी रस्सी लेना है रस्सी लेंगे, शाम को पानी भी नहीं पिएंगे। है कोई? मात्र एक टाइम भोजन लेके। चलिए अगली विधि, सुबह भोजन शाम को पानी। बहुत सुंदर, 9 बार नमोकार, बहुत सुंदर। अगली विधि है, सुबह भोजन शाम को दूध पानी। सुबह भोजन शाम को दूध पानी। जिनने हाथ उठाया वो 9 बार नमोकार पढ़ लें। जिनने हाथ उठाया वो 9 बार नमोकार पढ़ लें। और अंतिम विधि, इसके बाद कोई विधि नहीं है, पर तुम्हें जैसा करना है तुम तुम्हारी जानो। अगली अंतिम विधि है, सुबह भोजन शाम को भोजन, बस। इसके अलावा कोई ये मत सोचो मेरी तरफ देख रहे हैं कि कोई विधि आएगी, नहीं आएगी। अब सभी 9 बार नमोकार पढ़ लें। चलिए इस तरह इंद्र सकलीकरण की विधि संपन्न हुई। अब इंद्र, चलिए अमृत स्नान करेंगे, एक बार जल लेंगे पुनः। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणवतम श्रावैषवै सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदवै शं हम झीं छीं हंसा स्वाहा। राहुल भाई, अष्टकुमारियां से चौक पुरवाओ जल्दी, यहाँ 2 जल्दी पुरवाओ। चलिए अपने अपने वस्त्रों का स्पर्श करेंगे। जिन मतावें सूक्ष्म में सुख स्पर्श दक्षम छपेत विविध वाद्यम शादलंकर मुक्कम सुचितरम पदोषम सदगुणम तदयम परम जिन मकेश्मिन शांतियोत्रियम ओम ह्रीं श्वेतवर्णे सर्वद्विजहरणी सर्वजन मनोरंजनी
परिधान उत्तरीय धारणीय हम हम झम झम बम बम शम शम तम तम पम पम परिधान उत्तरीयम अवधारयामि। देखिए अब अपने अपने जो मुकुट हैं और माला है इनकी शुद्धि करेंगे, अभी पहनना नहीं है, इनकी शुद्धि करेंगे जल से, पुष्प से और चंदन लगा के। मैं मंत्र बोलूंगा, जल चंदन और पुष्प क्षेपण करेंगे। करो स्वाहा। चलिए अब अभी पहनना नहीं जब तक हम ना बोले। रक्षा सूत्र आपने जो बांधा है उसका स्पर्श कर लें। भावसूत्रम दिव्यम च सूत्रम त्रिगुणम सुमुक्ता फलम तदारूपण मुदमहामिम। ओम ह्रीं नमः परम शांताय शांतिकृताय पवित्रीकृतां रत्नत्रय शिल्पम यज्ञोपवीतं ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु अर्हं नमः स्वाहा। चलिए अब माला पहनेंगे, माला पहनेंगे, मुकुट अभी नहीं पहनना। ओम ह्रीं स्रग्धारणम करोमि स्वाहा। चलिए आपने जो नीचे वस्त्र पहने उनका स्पर्श कर लें। धोतांतरीयम विद्युत कांति सूत्रे शतगंतितम धोत नवीन शुद्धम नग्नत्वले बलप्तृन भवेच्च यावत् संदार्ते भूषण भूरि भूम्या। ओम ह्रीं शीत धोत शाटिकम अवधारयामि स्वाहा। ऊपर जो वस्त्र पहने उनका स्पर्श कर ले। ओम ह्रीं शीत उत्तरीयम अवधारयामि स्वाहा। अब मुकुट बांधेंगे। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय नमः मुकुटम अवधारयामि। चलिए इसके बाद गले में आप जो आपने माला पहनी है चांदी की या मंगल सूत्र पहना उसका स्पर्श कर लेंगे। ओम ह्रीं ग्रेविकम अवधारयामि स्वाहा। चलिए इसके बाद कानों में बाली पुरुष वर्ग चंदन से बना ले। ओम ह्रीं कुंडलम अवधारयामि स्वाहा। चलिए इसके बाद बाजूबंद चंदन से बना ले। ओम केयूरम अवधारयामि स्वाहा। इसके बाद कमर में कटडोरा चंदन से बना लेंगे। ओम ह्रीं कटिमेकलाम अवधारयामि स्वाहा। इसके बाद जब आपकी हुई थी तो आपकी होने वाली ने आपकी अनामिका में सगाई की अंगूठी पहनाई थी, उसका विदेहा तुम यजनोस्मंगेहादि मूर्छामपनोदे दयामि अरण्य चेता कृतमा ददामि स्वर्गादि लक्ष्मी प्रिहाप्यामि। देखिए अब हम संकल्प ले रहे कि भगवान जब तक यह अनुष्ठान संपन्न होगा तब तक हम अपने गृह घर गृहस्थी के कामों से निर्विकल्प होकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। ओम ह्रीं अरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु समक्षम दृढ़वतम समारूढ़म भवति स्वाहा। चलिए पुष्प लेंगे, पुष्प क्षेपण करेंगे अपने मस्तक के ऊपर और सभी दिशाओं में। ओम रोम चुम पट क्रीडिम क्रीडिम घाते घाते परविज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंदसे परमंत्रान विनिंग छाम छा वा रोम पट। चलिए अब मैं आमंत्रित करूंगा इस महानुष्ठान के सौधर्मेंद्र और उनकी इंद्राणी को यहाँ पर जावे। निवेदन किया था भगवान आपकी पिछिका तो हमें प्राप्त हो गई है, अब एक सौभाग्य और चाहिए भगवान, हम मुनि महाराज आरिका बन के इस मानव पर्याय से विदा लें। ये निवेदन किया। बहुत ही अच्छा, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ओम वज्राधिपति आम ह्राम आ एम ह्रोम ह्रा छह महाराजा नाव्याय मरुदेवी संभोषट। चलिए अपने स्थान में पहुंचे 9 बार नमोकार। इसके बाद इस अनुष्ठान के कुबेर श्रीमान आम्रा आ एम ह्रोम हा छा कुबेर इंद्राणी शंभोषट। चलिए इसके बाद इस अनुष्ठान के महायज्ञ नायक आइए। चलिए आइए महायज्ञ नायक। बहुत सुंदर इस परिवार की भावना थी, लेकिन अलग रूप में इस परिवार की भावना को हमने पूर्ण किया है। ओम वज्रादित्य आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छा महायज्ञ महायज्ञ नायिका संभोषट। चलिए इसके बाद वज्रादित्य आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छा सानत कुमार ना सानत कुमार इंद्राणी शंभोषट। महेंद्र कैलाश चंद जी आशा जैन
आइए बुला बुला, चलिए हाथ जोड़ लें। ओम वज्राधिपते आम्रा आ एम ह्रोम ह्रा छा महेंद्र इंद्राणी शंभो षट। चलिए राजा श्रेयांश राजा सोम छह, राजा श्रेयांश राजा सोम शंभो षट। भरत बाहुबली, भरत बाहुबली दोनों आ जावे। श्रीमान मुकेश जी और श्रीमान पी के जैन साहब दोनों आ जावे एक साथ। आइए पहुंचिए अपने प्रस्थान में भैया। आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छो भरत चक्रवर्ती शंभो षट। आइए बाहुबली, इनको उठाना है, ध्यान रखना युद्ध में। ओम वज्राधिपते आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छह बाहुबली शंभो षट। चलिए इसके बाद यज्ञनायक आशीष, आइए। ओम वज्राधिपते आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छह यज्ञनायक यज्ञनायिका शंभो षट। चलिए ध्वजारोहण करते तो वहां मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शवाई शिंगे अखिलेश जैन और आनंद। ओम वज्राधिपते आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छह ब्रह्म इंद्र शंभो षट। चलिए इसके बाद लांतो इंद्र नीलेश भाई। ओम वज्राधिपते आम ह्राम आ एम ह्रोम ह्रा छह लांतो इंद्र नाड़ी शंभो षट। इसके बाद शुक्र इंद्र, आइए। एम ह्रोम ह्रा छह छह शुक्र इंद्र नाड़ी शंभो षट अपने स्थान में पहुंचेंगे। इसके बाद शतार इंद्र शवाई सिंह अखिलेश जैन, आइए। ओम वज्राधिपते आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छह शतार इंद्र नाड़ी शंभो षट। इसके बाद आनत इंद्र मुन्नदे आम ह्रा आ एम ह्रोम ह्रा छह आनत इंद्र नाड़ी शंभो षट। इसके बाद जितने प्रतिन्द्र हैं अपनी नाड़ियों, चलिए 9 बार नमोकार पढ़ लें। और जो शेष रह गए हैं वे सभी हाथ जोड़ लें और हमारे पुजारी जी उनके ऊपर पुष्पण कर देंगे। ओम वज्राधिपते आम ह्राम आ एम ह्रोम ह्रा छह सामान इंद्र नाड़ी शंभो षट पुष्पण कर दें। चलिए चलिए अर्घ चढ़ाएंगे, सभी अपनी अपनी थाली में अर्घ चढ़ाएंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीम परमणे अनंतानं ज्ञान शक्ति बनवा अर्घम। ओम ह्रीम पद्म देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम महापुंडिक हृदयता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम पुंडिक हृदयता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम गंगा नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम सिंधु नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम रोहिणी नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम रोहितास्य नदी स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम हरिकांता नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम शीता नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम शीतोदा नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम नारी नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम नरकांता नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम स्वर्णकुला नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम रक्तोदा नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम लवणोदकालोद मागधादि तीर्थ स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम शंक्यातीत समुद्र स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। ओम ह्रीम लोक स्थित तीर्थ स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम। चलिए जल की शुद्धि करवाएं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रोम रा नमोते भगवते श्रीमते पद्म महापद्म केसरी पुंडिक महापुंडिक गंगवण रूपुला रक्ता रक्तोदा पयोधि शुद्ध जल सुवर्ण घट प्रक्षित नवरत्न गंधाक्षत पुष्प अर्जुनोत्तम पवित्रम क्रू क्रू झम झम झरोम झरोम बम 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 हम हम छम छम लम लम पम पम द्राम द्राम द्रेन्द्रीम हमशा स्वाहा चैत्यालय बनवा अर्घम।
ओम ह्रीं शर्म ऐमिंदर्चित समस्त अकृतिम चैत्यानि नमः अर्घम ओम ह्रीं विश्वचक्षुषे नमः अर्घम ओम ह्रीं ज्योतिर्मते नमः अर्घम ओम ह्रीं शाश्वत जिन धर्माय नमः अर्घम। चलिए कलशों में जल भरवा दे। चलिए आप शांति पाठ अर्घम द्रवपामते। भैया पुजारी जी सभी कलशों में जल भरवाएं और सभी इंद्राणियों को एक एक कलश दे दें। शांतिनाथ मुख शशि निवारी शील गुणामृत संयम धारी लखन 108 विराजे। सोलमती तंकर पदधारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन्नायक नमो शांति हित शांति विदायक दिव्य विटप्पन की वर्षा बोलो। पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादिदेव और पूज पदाव जाके चिपका दो। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को शुभ धनधारी नरसा होवे वर्षा समय पे। शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिंदाज शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिंदाज। सभी हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्रों का वर्णन सुखदाला व संगति का शत्रभक्तों का सुजस कह के दोष डाको सभी का बोलो। तव पद मेरे ही में ममे तेरे पुनीत चरणों में तब लौनी नौ प्रभु जब लौ पाया न मुक्ति पद मैंने सुखकारी इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपामी शांति भक्ति समाधि भक्ति काय उत्सर्गम। जिन कलशों में जल भर गया हो महिलाओं को देते जाए। सबसे पहले मुख्य पात्रों की इंद्राणियों को दें, उसके पश्चात शेष लोगों को दें। से परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं नि जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रीन धनीनो किया ही न जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो भक्तगण पूजे भक्ति प्रमाण तेषम मेरे उर्वसो 24 भगवान श्री जिन बर की आस गा लीजिए शीश चढ़ाए भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। बोलो महावीर भगवान की। कुमारियां हाथ में ध्वजाएं लेकर चलेंगी। अष्ट कुमारियां सभी अजा में जल्दी आइए। ओम ह्रीं विश्वचक्षुषे नमः अर्घम ओम ह्रीं ज्योतिर्मते नमः अर्घम ओम ह्रीं शाश्वत जिन धर्माय नमः अर्घम। चलिए कलशों में जल भरवा दें। चलिए आप शांति पाठ अर्घम द्रवपामते। भैया पुजारी जी सभी कलशों में जल भरवाएं और सभी इंद्राणियों को एक एक कलश दे दें। शांतिनाथ मुख शशि निवारी शील गुणामृत संयम धारी लखन 108 विराजे। सोलमती तंकर पदधारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन्नायक नमो शांति हित शांति विदायक दिव्य विटप्पन की वर्षा बोलो। पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादिदेव और पूज पदाव जाके चिपका दो। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को शुभ धनधारी नरसा होवे वर्षा समय पे। शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिंदाज शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिंदाज। सभी हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्रों का वर्णन सुखदाला व संगति का शत्रभक्तों का सुजस कह के दोष डाको सभी का बोलो। तव पद मेरे ही में ममे तेरे पुनीत चरणों में तब लौनी नौ प्रभु जब लौ पाया न मुक्ति पद मैंने सुखकारी इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपामी शांति भक्ति समाधि भक्ति काय उत्सर्गम। जिन कलशों में जल भर गया हो महिलाओं को देते जाए। सबसे पहले मुख्य पात्रों की इंद्राणियों को दें, उसके पश्चात शेष लोगों को दें। चलिए अर्घ चढ़ाएंगे। सभी अपनी अपनी थाली में अर्घ चढ़ाएंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीं परमणे अनंतालं ज्ञान शक्ति बनवा अर्घम ओम ह्रीं पद्म देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम ओम ह्रीं महापुंडिक हृदयता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम ओम ह्रीं पुंडिक हृदयता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम ओम ह्रीं गंगा नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम ओम ह्रीं सिंधु नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम ओम ह्रीं रोहिणी नदी देवता स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम ओम ह्रीं रोहितास्य नदी स्थाने चैत्य चैत्यालय बनवा अर्घम
ओम ह्रीं हरिकांता नदी देवतास्थाने चैत्य चैत्यालयं नमः अर्घम् ओम ह्रीं शीता नदी देवतास्थाने चैत्य चैत्यालयं नमः अर्घम् ओम ह्रीं शीतोदा नदी देवतास्थाने चैत्य चैत्यालयं नमः अर्घम् ओम ह्रीं नारी नदी देवतास्थाने चैत्य चैत्यालयं नमः अर्घम् ओम ह्रीं नरकांता नदी देवतास्थाने चैत्य चैत्यालयं नमः अर्घम् ओम ह्रीं शरणकुला नदी देवतास्थाने चैत्य चैत्यालयं नमः अर्घम् विश्वम्भर वंदकटे ओम ह्रीं वलम अरत्लोकोत्तमे नमः अर्घम् कर्मोदय जब जी का आता भवसागर में तम भटकाता आत्म संबल पा कर्म नशा शुद्धा तम बल शिव लोक वशा ओम ह्रीं सिद्ध लोकोत्तमे नमः बोलिए। संयम दर चलते शिव मग में तीरथ चलते फिरते जग में उत्तम साधु महा पूजन करते धन भाग्य ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमे नमः अर्घम् रत्नात्रय उत्तम धर्म कहा बहु मिटे शिव पाए माँ भवसागर से भवतारत है निज श्रद्धा से जवदारत है ओम ह्रीं केवली प्रगत धर्म लोकोत्तमाय नमः। आई हंत शरण लीना तेरे जन्म मरण छे भय छीना इंदादिक निदगुण गाते हम चरणन शीश नवाते ओम ह्रीं शरणाय नमः अर्घम् हे कर्म जगत दुखदाई भव भव में भ्रमण कराई तिन नास सिद्ध पद पाया पूजत हित शरण में आया ओम ह्रीं सिद्ध शरणाय नमः अर्घम् जिन मुद्रा आत्मधारी मदराग देश परिहारी निज आत्म अनुभव पाया नव साधु शरण में आया ओम ह्रीं साधु शरणाय नमः बोलिए। जिन धर्म शरण सुखकारी पाते निज अनुभव धारे मिथ्या मद मोह मिटाते अक्षय अनंत सुख पाते ओम ह्रीं केवली प्रगत धर्म शरणाय नमः अर्घम् प्रतगत विमल वैरागी निज आत्म सत्ताधारी मंगलोत्तम शरण महानाव हम पूजे श्री भगवान ओम ह्रीं अश्याउषा मंगलोत्तम शिवजी बोलवा महा अर्घम्। चलिए राहुल जयमाला का श्रीफल हमारे सौधर्मिंद भगवान के पिताश्री यहाँ पर सौधर्मिंद रानी और माता को दे दे। चलिए देखिए जिनके पास पीछे श्रीफल बच गया है अभी चढ़ाना नहीं आप, ठीक है। जय मंगल उत्तम शरण पंच परम गुरु जान गाओ तिन गुण मालिका होय करम की हान जय बीत राग सर्वज्ञ देव तुम घाते घातिक करवे सदनंद चतुष्टे राजवान नव की वल्लभि विराजमान भक्ताम श्रीय कलमष्टनोन्मते नांग देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकौ। ओम ताली बजाइए। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम हम शम शम तम तम पम पम ओम बम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलवेशयामि स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कै तर सुदीप सुदोप पलर्ग कै ओम ह्रीं अभिषेकांते वृषवादि वीरांते वनवा अर्घम नरवपामते। चलिए जिनने अभिषेक कर लिया वो अपने स्थान में पहुंच जावे और क्रम से आते जाएंगे अभिषेक करने के लिए। आराम से आएंगे, उस तरफ से आए, वहां से आइए। चले इधर से, कोई दिक्कत नहीं। तीर्थोत्तम ममे नीरे चीरवाद रूप के स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। अभिषेक करिए। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम 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 ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। अभिषेक करके नीचे पहुंचते जाएंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम 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 वीरांतांजलि निस्नाप्याम ओम ह्रीं ते विश्वादि 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 वीरांतांजलि निस्नाप्याम ओम ह्रीं ते विश्वादि
वीरांतांजलि निस्नाप्याम ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतां ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। हाँ जी, अभिषेक करके नीचे पहुंचते जाएंगे व्यवस्थित। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। चलिए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है अब अपने अपने स्थान में पहुंचे, शीघ्र पहुंचे। और जो भी यहाँ पर लेट आए हैं हाथ धो के ही अभिषेक करने के लिए यहाँ पाएंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। आज के ही दिन भरत चक्रवर्ती अपने 84 खंड के महल से इन नेत्रों के द्वारा सूर्य में जो अकृत्रिम जिन बिंब हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और आज जिन दर्शन दिवस का प्रथम दिन है, उत्तरायण का प्रथम दिन, और आज हम और आप पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। और आज के प्रथम दिवस यहाँ पर सकलीकरण मंडप इंद्र प्रतिष्ठा घट यात्रा और श्री की शोभा यात्रा के पूर्व कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज जिन दर्शन दिवस के पावन प्रसंग पर प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक बार, 11,111 रुपया दो बार और 11,111 रुपया तीन बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान गढ़ा निवासी स्वरूपचंद जी मनीष कुमार अरहम जैन। उन्होंने अपने सुपुत्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दो नाम और दे दें 11,11,000 वाले, जिससे हम 4 पुण्यार्जकों के माध्यम से यहाँ पर शांति धारा संपन्न करेंगे। बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अवज्ञाणम नमो लोहे संभुषाउणम। चत्तारि मंगलमनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्यामि अनंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे नमः। चतुर्विशृंगानां समस्त त्यागिवृत्ति समस्त श्राविकानां समस्त नगरवासी समस्त उपस्थित श्राविकानां समस्त अनुमोदना कर्ता परिवार एवं समस्त शांति धारा कलश पुण्याजक परिवार सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम नवरते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणेन प्रणमंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय। सभी बोलेंगे अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्व आत्मभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिष्यमारिम सर्वधान्यमारिम सर्वरक्षमारिम सर्वगुलममारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्वेतालसाग्निभयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शनमाला चक्रविक्रम तेजबलशौर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगोकुलानंदरम सर्वग्राम नगर केट करवट मठम पट्टन द्रोणमुक्षम्बानंदरम सर्वलोकानंदरम
सर्वदेशानंदम सर्वयजमानानंदम सर्वं दुःखम हनहं देह दे पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अव्ययम क्षेमार्गम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत धन धान सदास्तु चंद प्रवास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिशुव्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमो नमः इति अनेन मंत्रेण नवग्रह शांतर्तम गंधोदग्धानां वर्षिणं संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। कलश रख दे, अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंदल पुष्प कैचर सुदीप सुदूप पलर्ग कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे ओम ह्रीम अभिषेकांते शांति दान विश्वादि वीरांते बनवा अर्घम द्रव पामते। चलिए श्री जी का मार्जन करें, श्री जी का मार्जन करे। नत्वामुर निज करेर मतोप में ये स्वक्षेर जिनेन्द्र तव चंद करावदाते सुत्तान सुकेने बिमले नितांतरंबे देस्तितांजल कणा परिमार्जयामि ओम ह्रीम अमलाशुके जिनविम विनायकंत्रम परिमार्जनम करोमि। यह विदिताणो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ अनंत चतुष्टे के धनी तुम्ही हो सिरताज मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज त्यो जग की पीड़ा हरण भवदि शोषण हार हरता अगे अंधियार के करता धर्म प्रकाश धीरता पद दातार हो धरता निज गुण राज। बोलिए धर्मामृत और जला दिशो मैं वंदा जिन देव को करे अति निर्मल भाव कर्म बंद के छेदने और न कछु उपाय भविजन को भवकूप दे तुम ही कारण हार। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मैल सरल करैया जगत में भविजन को शिव गेल तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टल जाए। चक्री कगदर इंद्र पद मिले आपते आप तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल विनवीन जन्म जरा मेरी हरो पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव बीते राग भेटो अवे मेटो राग कुटे कितने गोद कितनार की कित त्रियंची अज्ञान तुमको पूजे सुरपति अपति नरपति देव धन्य माग मेरो भयो असरण की तुम शरण हो निराधार आधार तुम्हारी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार हा हा डूबो जात हो नेक निहार निकार जो मैं कहूँ और से तो न मिटे उर्जार मेरी तो से वनी ताते करो पुकार बंदा पाचो परम गुरु सुर गुरु बंदत जात विघ्न हरन मंगल करन पूरन परम प्रकाश 2400 जिन पद नमो मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु उपजाय सर्व साधु मंगल करो वंदो मन बचकाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म मंगलमय मंगल करो हरो अशाता कर्म या विधि मंगल करन श्री जग में मंगल होय। चलिए हाथ जोड़े सभी लोग श्री सिद्ध भक्ति का पाठ हमारे सुदर्शन भैया अमित भैया और 3 पुजारी यहाँ से व्यवस्थित वहां पर ध्वजारोहण की विधि और पांडाल की शुद्धि का कार्यक्रम अभी नहीं। हमारे रायसेठ परिवार के सभी सदस्यों को वहां लेके जाए ध्वजारोहण की क्रिया के लिए सभी हाथ जोड़ ले। भैया कुबेर जी पहुंचे नीचे, सभी लोग नीचे पहुंचे, अब पूजा होगी। सुमित भैया धागा बांध देना। सभी हाथ जोड़ ले,
असरीरा जीविगण उपजुत्ता दंत्रिणीयणाणे सायारमणयार लक्कणमीयन्तु सिद्धाणं मूलोत्तर पैणीलं बंदोदय शक्तिकम उम्मुक्का मंगलभूदा सिद्ध अट्टुगुणातीति संसार अट्टविकम नवीलासी दीभूदा निरंजना निच्चा अट्टुगुणा किदृच्छालु यज्ञ निवासिनो सिद्धा सिद्धा नट्टमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सद्भावा अण सिर सियरिया पसियंतु वडारिया सब्बे गमनागमन विमुक्ति बिहडिकम पैडि संगाद शासयसु संपत्ति ते सिद्धा वंदियो नित्यम जय मंगल मूदाणम विमलाणम दान दंशनमयाणम तैलोय सेहराणम नमोसया सब सिद्धाणम तम्मत्तिनाण दंशन वीरे सुमम तहिव अवगणम अगुरु लघु अब्बावाम अट्टुगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नानम दंशनम्या सिद्धे सिरसा नमंशामि इच्छावंते सिद्ध भक्ति गौत सालुच्यम सम्मनाण सम्मदसन सम्मचारजतणम अट्टवेकण अट्टम संपन्नाण उड्डुलवते पैटियां तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम स्वयं सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीतानंत गणत सिद्धाणम शब सिद्धाणम सलचकालम अंचेवी पूजे वंदामि नमंशामि दुक्को को कम्मको वल्लाव सोगिवरं सवाई मनम जनगुण संपत्ति होमज्जम बलिअनंतानंत सिद्ध भगवंतों की। चलिए सभी पात्र पहुंच जावे, नीचे पूजन करना है। तो नमोस्तु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यम नमो वज्राणम नमो लोय सब्बुशावणम ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रे गुणवा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि चत्तारि मंगलमनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पंडत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडत्तो धम्मो लघुत्तम। बोलिए चत्तारि शरणम। ओम नवर्तेशा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तोऽपि वा ध्यायत्पञ्च नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं शावायुमन्तरे शुचि अपराजित मन्त्रोऽयं सर्वविघ्ननाशना मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मत ऐसो पञ्च नमो यारो अर्हेमित्पक्षरं ब्रह्माच्कं परमेष्टिना सिद्धचक्र सद्वीजं सर्वता प्रणमाम्यं कर्माष्टक विनिर्मुक्तम् विघ्नोगा प्लम्यांति शाक्नीभूतपन्नगा विषं निर्विस्ताव्याते स्तूयमाने जिनेश्वरे परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घकै ओम ह्रीं भगवतो पंचकल्याण केभ्यो नमः। अर्घं नरवपामते उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घकै ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घं नरवपामते उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घकै ओम ह्रीं श्री भगवान अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो नमः। अर्घं नरवपामते उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घकै ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि तत्त्वार शुद्ध सद्धा नमः। अर्घं नरवपामते उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घकै जिन ग्रहे जिन चैत्य महम्यजे ओम ह्रीं जबलपुर महानगर स्थित समस्त दिगंबर संत प्रतिष्ठित समस्त दिगंबर जिन चैत्य चैत्यालय नमः। अर्घं नरवपामते श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्तैषं स्याद्वादिनायकमनंत चतुष्टयार्यम् स्वस्ति त्रैलोक्य गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति चलद्विमलवोद शुद्धाप्लवाय स्वस्ति स्वभाव परमा विभाषिकाय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्यता निरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामौ अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नून्यमखिलान्यमेक एवं
ओम विधियज्ञ प्रतिज्ञान जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलि छिपामी 24 बार पुष्पण करेंगे। श्री विश्वना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंद्राव श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रियान स्वस्ति स्वस्ति श्री वाष्यपूज्या श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अन्नाथ श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशुभ्रता इति श्री नयन स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं। चलिए नित्य प्रकंपाद्भुत केवल स्फुरन मना परे शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा कोष्ठस्थनान्योपमे कवीयं सम्मिन्न संस्तुत पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना संस्पर्शनं तंत्रविणं च दूरा दशादिनग्राण विलोकनानि प्रज्ञा प्रदाना श्रमणा समृद्धा प्रतीक बुद्धा दत्सर्वपूर्वै जंगा नलश्चरणि फलाम्बुतंतु प्रशून्य बीजांकुरचारिणावो अणिम निदक्षा कुशला महिम्नि लघिम निशक्ता कृतिनो गरिम्नि साकाम रूपित्व वशित्वैशं प्राकाम मंतर्दिमताप्तिमाप्ता परमस्यंसा मंगलोत्तम शरणविजिन अत्र तिष्ठतिष्ठाड स्थापनम् ओम ह्रीं नमस्यंश मंगलोत्तम शरणविजिन अत्र मम शनितो भाव सन्नधिकरणं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत्। चलिए जल भाव की प्यास बुझाने लाया जल चढ़ चढ़ाने मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो जन्म जल मृत्युनाशनाय जलम द्रवपामति भव की ताप मिटाने चंदन सम शीतल पाने मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो चंदनम द्रवपामति। ताली बजाएंगे मेरे साथ। अक्षय प्रसाद सुध पाने चरणों में लाय चढ़ाने मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो अक्षतम द्रवपामति मन मत की पीड़ा हरने शुद्धात्म अनुभव करने मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो पुष्पं द्रवपामति भव भव दुट छुदा मिटाओ तब आत्म अमृत पाओ मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो निवेद्यं द्रवपामति मिथ्यात्म सकल हटाओ निज आत्म ज्योति जलाओ मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो दीपं द्रवपामति कर्मों की धूप जलाओ शुद्धात्म दशा प्रगटाओ मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो धूपं द्रवपामति फल लाया चरण चढ़ाने आत्म अनुभव फल पाने मंगलोत्तम शरण सहाई नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो धूपं द्रवपामति। मैं इसलिए गलत बोल रहा था कि आप लोगों की नींद खुली है कि नहीं खुली है। ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो मोक्षफल प्राप्त फलं द्रवपामति जल फल सुचि द्रव्य मिलाए पूजत आत्म सुख पाए मंगलोत्तम शरण सहाय नव पंच परम सुखदाई ओम ह्रीं नमस्यंसा मंगलोत्तम शरणजिनिभ्यो नमः अर्घम्। राहुल दो के बीच में एक एक श्रीफल देते जाओ, वहीं चढ़ाएंगे अपनी अपनी थाली में, प्रथम में प्रथम, द्वितीय में द्वितीय। भैया भगवान के पिता श्री कहाँ हैं? वो पीछे खड़े। हे भगवान तुम लोग कैसे हो रहे? पिताजी को आगे तो ले आओ, आगे ले आओ भैया। बहुत सुंदर, इनके बिना तो पंचकड़क हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए आपको क्या करना है, सुनिए। आपके पास श्रीफल आया है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक साथ आपको चढ़ाना है। प्रथम मंत्र में 2 पात्र श्रीफल चढ़ाएंगे, द्वितीय मंत्र में द्वितीय श्रीफल, तृतीय में तृतीय। नहीं तो पता चला एक साथ एक ही मंत्र में आप पूरे चढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं करना।
वहां मत दो, महिलाओं को मत दो, पुरुष वर्ग को दे दो। ध्यान रखना, पहले मंत्र में एक श्रीफल, दूसरे मंत्र में दूसरा श्रीफल। अभी नहीं मानना रहा, बदवाऊंगा। जिन घाती कर्म नसाया, आर्यहंत परम पद पाया, मैं पूजो मन बचकाया, जिन पद पा आत्म ध्याया। चलिए प्रथम श्रीफल स्वधर्मिंद और पिताश्री एक साथ मिलकर चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम अरत परमेष्टि बोलवा अरे गंधर्व पामते। चलिए द्वितीय श्रीफल। जिन अष्ट कर्म बिनसाए, समकित स्वतन गुण पाए, ऐसे प्रभु सिद्ध कहाए, हम चरणन शीस नवाए। ओम ह्रीम सिद्ध परमेष्टि बोलवा अरे गंधर्व पामते। चलिए तृतीय श्रीफल। शो पंचाचार समाला, 36 मूल गुण पाला, शिक्षा दीक्षा हितकारी, आचार्य जय सुखकारी। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि बोलवा बोलिए। चतुर्थ श्रीफल। ओम ह्रीम एकादशी अंग सुहाए, 14 पूरव सुत पाए, शिष्यों को वो दिलाए, पाठक पूजा सिर नाए। ओम ह्रीम उपाध्याय परमेष्टि नमः बोलिए। पांचवा श्रीफल। अष्टाविंशति गुण धारे, गुरु शादित आत्म न्यारे, अरे मित्र समान विचारे, समता सागर शित दारे। ओम ह्रीम साधु परमेष्टि बोलवा बोलिए अर्गम। छठवा श्रीफल। मंगल के अरिहंत है, नमत पाप गल जाए, आत्म मंगल रूप है, पूजा सब सुख पाए। ओम ह्रीम अरत मंगलाय नमः अर्गम। सातवां श्रीफल। सिद्ध चक्र मंगल महा, सर्व विघ्न नस जाय, पूजत पर मिल पाइए, भव में सुखदाय। ओम ह्रीम सिद्ध मंगलाय नमः बोलिए। आठवां श्रीफल। समता दल संयम दरे, साधन आत्म काज, राग देश मदलेश नहीं, मंगल में मुनिराज। ओम ह्रीम साधु मंगलाय नमः अर्गम। मंगल में जिन धर्म है, भव दुख नाशनहार, धारत भविजन भाव सो, स्वर्ग मोक्ष सुखदार। ओम ह्रीम केवली प्लग धर्म मंगलाय नमः बोलिए।
बोलिए आचार्य भगवत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की। और कर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिवस रथ यात्रा के लिए जरूर निकला और मुख्य पांडाल में ध्वजारोहण स्थल के सभी हम सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा नेमीनाथ पंचायती मंदिर के पदाधिकारियों को, प्रसरहारी जैन एवं सभा के सदस्य कृपया आ जाएंगे और पूज्य मुनि श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा सभी लोग आ जाएंगे। प्रतिष्ठा महोत्सव प्रभावना की ऊंचाइयों तक पहुंचे इस आशय का श्रीफल लेकर के सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, श्रीफल समर्पित करेंगे और माता पिता बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है राजेश जी साहेब पूना वालों से मेरा निवेदन, कृपया में आए पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। इस बार मुनि श्री की अनुकंपा हो गई है और ऐसी कृपा हुई है कि उन्होंने जो भक्ति 20-30 वर्षों तक निरंतर पूज्य मुनि श्री की थी, आज वो भक्ति के चलते की बात आती है। और जबलपुर में चाहे हम तिलवारा घाट का जिनालय देखे, चाहे प्रथमस्थली देखे, चाहे देवोदर तीर्थ देखे, चाहे शहर के जिनालय देखे, वो और बाल हमारे आचार्य मंत्रों के लिए महिला परिषद अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद और युवा हमारी युवा महासंघ की अरे ये पकड़ो ना और निर्देशक के पद हमारे भैया जी बात के लिए तो सारे लोग अब निश्चित हो चुके हैं कि जबलपुर का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संयुक्त प्रतिष्ठाचार्य बाबा अभय भैया जी के हाथों में है। तो निश्चित अब जो प्रभाव है प्रतिष्ठा और हमने जी को ये माइक समर्पित कर रहा हूँ। बंदाई माता जी और ये हमारे भैया ऐसे ही सभी देखो आप बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे ओम भीम परम श्री वासना जिनेन्द्राय नमो नमः। आप सब दोहराइए ओम भीम परम श्री वासना जिनेन्द्राय नमो नमः। वंदना करेंगे और मैं परम को विशेष प्रभाव साहब महाराज से निवेदन करना चाहूंगा। ध्वजारोहण का मंत्र आपके मुखाग्र से संपन्न हो के करने
शिष्टा भगवत शिष्टा तेज तेज भाव भाव स्वाहा तपो देवराम साधुंग हर रागिरधिम यातु चैतालयासे तदजना हे नमो सभी भगवान चला रहे उसके पश्चात भैया सही पाली लेके जावे रायसेन जंगल कुमार जी परिवार यहाँ पर जावे हमारे भाई राजेश जी इस अनुष्ठान के माता पिता होगा महिला मंडल श्रीनगर बैंक अमित भाई हमें उनके हम जन्म मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम उदारम सर्वधर्माणाम जय राम जय तु शास्त्रम जय राम जय तु शास्त्रम जय राम जय तु श्री का प्रवेश गुरु जी के साथ उसके पश्चात हमारे तीनों पुण्यार्जन गुरु श्री के साथ चलेंगे। आगे का शरीर चलेगा हमारे तैयार रहेंगे। चलिए सुनो श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा
अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। बोले हरिकारक दंडमती माता जी की। नदी के किनारे एक विशाल चट्टान थी। सैलानी उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते। बच्चे उस पर बैठकर पिकनिक मनाते तो धोबी आकर उस पर कपड़ा खींचा करते थे। एक रोज किसी शिल्पी की दृष्टि उस चट्टान पर पड़ी। उसने उस चट्टान को वहां से निकाला और अपनी कार्यशाला में ले जाकर उसे तराशना शुरू किया। तराश तराश कर उसने सुंदर भगवान का रूप प्रकट कर दिया और जैसे ही उस पाषाण से प्रतिमा प्रकट हुई वह स्वयं उसके आगे नतमस्तक हो गया। कल तक जो साधारण चट्टान थी अब उसने भगवान का रूप धर लिया। सच कहूं तो पाषाण से भगवान की यात्रा ही भारत की संस्कृति है। हम आप सबका जीवन एक पाषाण की भांति है जिसके भीतर एक भगवान है। लेकिन पाषाण से भगवान तभी प्रकट हो सकते हैं जब उसे तरीके से तराशा जाए। आज पंचकल्याणक महामहोत्सव की भव्य शुरुआत हुई है और इस पूरे पंचकल्याणक में आप देखेंगे कि अभी मूर्तियां हैं जो पाषाण निर्मित हैं। कल वे सब भगवान बनेंगे। बाहर की मूर्ति को भगवान बनाने के लिए तो हम लोग बहुत सक्षम और तत्पर हैं। हमें चाहिए कि इसके साथ साथ हम अपने भीतर की पाषाण को भी भगवान बनाने की कला विकसित करें। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही पंच कल्याण का औचित्य और लाभ है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा जो प्रारंभिक दिन में अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। पंच कल्याणक क्या, पंच कल्याणक क्यों, पंच कल्याणक कौन करे और पंच कल्याणक कैसे करे, ये 4 सवाल है जिस पर आप सभी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब हम पंच कल्याणक की बात करते हैं तो हम सबके मानस में शास्त्रों में लिखी वह बात प्रकट हो जाती है। भैया थोड़ा इसको बंद रखो, अभी प्रवचन के क्रम में नियंत्रित करो। ओम, हाँ ठीक है, सबका ध्यान खींच लेता है ना। जब कभी हम पंच कल्याणक की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में शास्त्रों में उल्लिखित वह बात आती है जिसे हमने बाल बोध में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पंच कल्याणक किसे कहते हैं? भगवान के गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण के क्षणों में देवताओं और मनुष्यों के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को पंच कल्याणक कहते हैं।
है ना? ये परिभाषा तो आप सबको पता है, मैं वो परिभाषा आपको नहीं बताना चाह रहा। ओम, वो परिभाषा नहीं बता रहा। पंच कल्याणक क्या है? आज हम यहां पंच कल्याणक करने जा रहे हैं। ये पंच कल्याणक महामहोत्सव, पंच कल्याणक नहीं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा अर्थ आत्मा से परमात्मा की यात्रा। हम आप सब एक यात्रा पर निकले हैं। बाहर हम पाषाण को भगवान बनाएंगे, तो भीतर हमें आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग सीखना है। यदि आत्मा से परमात्मा की यात्रा का भाव बोध हमारे अंतस में विकसित हो, तो जीवन का आनंद ही कुछ और है। आपने पंच कल्याणक को एक आयोजन मान रखा है। क्या है ये? बड़ा आयोजन है, फंक्शन है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, हमें भाग लेना है ना? मैं आप सबसे कहता हूं, पंच कल्याणक को एक आयोजन मान करके तुम भागीदार बनोगे तो यहां से वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे जो तुम्हें मिलना है। इस पंच कल्याणक को कोरा एक आयोजन मत मानिए, अपने जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान मान करके चलिए। देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। हमें आत्मा से परमात्मा की यात्रा में निकलना है। जैसे अनगढ़ पाषाण से भगवान प्रकट हो सकते हैं, वैसे जिस पल हमारे अंदर की विकृतियां और बुराइयां नष्ट हो जाएगी, हमारे भीतर का भगवान भी खुद प्रकट हो जाएगा। पर यह कब होगा? जब हम पहले अपने आप को पहचानेंगे। हर व्यक्ति को यह जानने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूं, और न केवल आत्मा हूं अपितु परमात्मा होने की शक्ति को भी धारण किए हूं। मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, और मुझे चाहिए कि मैं अपने आत्म तत्व को पहचान कर अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्य विकसित करूं। प्रायः लोग देह भाव में जीते हैं, अपने आप को शरीर रूप ही मानते हैं। आज तक हमारे तुम्हारे सबके अतीत में यही हुआ है कि हमने तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश को अपना विनाश माना। संत कहते देह जगत के से ऊपर उठकर आत्मा के जगत में जीने की कोशिश करो। शरीर के तल से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर जीने का अभ्यास करो। हम परमात्मा की आराधना करने जा रहे हैं। हम पाएंगे कि परमात्मा किस प्रकार अपने भेद विज्ञान के बल पर सर्व संसार से मोह त्याग कर अपनी अंतरात्मा में डूबते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हम देखेंगे गर्भ से लेकर निर्वाण की अवधि में एक तरफ बाहरी वैभव उनके चरणों में लुंठित होता दिखाई पड़ेगा, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे वे सतत अंतर्मुख होते हुए अपने आत्मा की चिन्मयी वैभव के अभिव्यक्ति में लगे हैं, और न केवल अभिव्यक्ति अपितु उसकी उपलब्धि भी कर लेते हैं। हम अपने भीतर के उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। ये भाव तो पंच कल्याणक भगवान के जीवन काल में घटित घटनाएं नहीं है। पंच कल्याणक एक आयोजन मात्र नहीं है। पंच कल्याणक हमारे जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान है, जिससे हम आत्मा से परमात्मा की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। हमें अपने आप को मानसिक रूप से
तैयार करना है। क्यों पंच कल्याणक? पंच कल्याणक क्यों करा रहे हो भैया? महाराज मंदिर का जीर्णोद्धार कराया इसलिए कराया। क्यों अरविंद? ऐसी बात, मंदिर का जीर्णोद्धार करा इसलिए पंच कल्याणक कराया। अरे भाई, ये तो बाहरी उद्देश्य है। पंच कल्याणक क्यों? आप लोगों से सवाल करूं? हाँ, देखो माता जी कह रही हमारे भी पंच कल्याणक। बहुत अच्छा कहा। पंच कल्याणक क्यों कहे? पंचों के कल्याण के लिए। ओम बोलो नहीं बीच में। ओम 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 शांति। पंच कल्याणक क्यों? महाराज का सानिध्य मिल गया इसलिए कर लो? नहीं, ये सब पंच कल्याणक के बाहरी निमित्त हैं। पंच कल्याणक का मूल उद्देश्य जीवन के कल्याण का बीजारोपण है। जीवन के कल्याण का बीजारोपण। हमें पंच कल्याणक नहीं चाहिए। भगवान इस पंच कल्याण के निमित्त से मेरे अंतर्मन में मेरे कल्याण का बीज भर पड़ जाए, कल्याण तो अपने आप हो जाएंगे। किस लिए कर रहे हैं पंच कल्याणक? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। पंच कल्याणक को प्रतिष्ठा भी कहते हैं। किसकी प्रतिष्ठा? किसकी? भगवान की प्रतिष्ठा। बाहर भगवान की प्रतिष्ठा, अंदर अपने निष्ठा की प्रतिष्ठा। सत्य पर निष्ठा जम जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इस प्रतिष्ठा के अलावा और कोई दूसरी प्रतिष्ठा नहीं। कई बार हम देखते हैं कि लोग प्रतिष्ठाओं को भी अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। वो प्रतिष्ठा कभी किसी की रही नहीं। चक्रवर्तियों का भी मान गल जाता है। या हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और प्रभु की प्रतिष्ठा में ही हमारी निष्ठा हो तो प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। तो किस लिए पंच कल्याणक? क्यों बने इंद्र? क्यों ली बोलियां? बोलो क्यों? महाराज हमने तो आप लोगों के मुख से सुना ओम। हमने तो आप लोगों के मुख से सुना है कि पंच कल्याणक बड़ी पूजा है, बड़ा पुण्य लाभ होता है। बोलो इसी लाभ से लिया है ना? पुण्य लाभ लेने के लिए इंद्र बने कि नहीं बने? बोलो ईमानदारी से बोलना। नहीं ना महाराज? बिल्कुल पुण्य कमाने के लिए हम इंद्र बने हैं। हम ये पंच कल्याणक पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इस वजह से पंच कल्याणक कर रहे हो तो अभी भी वापस जा सकते हो। अभी भी जा सकते हो। पुण्य कमाने के लिए हमें पंच कल्याणक नहीं करना। पुण्य कमाने के लिए हमें पंच कल्याणक नहीं करना। जीवन को पुण्य बनाने के लिए पंच कल्याणक करना है। क्यों करना? बोलो। जीवन को पुण्य बनाने के लिए। तो जीवन पुण्य कब बनेगा? मार्गदर्शन तो हम खूब दे रहे 30-35 वर्ष से, और बड़े बड़े आचार्य दे रहे हैं। जीवन को पुण्य बनाने के लिए क्या करना है? जीवन पुण्य कब बनेगा? जब इस पंच कल्याणक को तुम अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाकर कुछ शुभ संकल्पों से जोड़ोगे। ठान लो ये जीवन की अपूर्व उपलब्धि मेरे जीवन में हुई है,
तो अब मुझे बदलना है। नंबर 3, मुझे तय समय पर पूरी बात करनी। कौन करेगा पंचकलानक? कौन करता है पंचकलानक? जो बड़ी बड़ी बोनियां लेके आ जाए वो। कौन कौन करता? बोलो। हाँ, सौधर्मिंद। तो बाकी सब दर्शक दीर्घा वाले। सुनो, शास्त्रों में क्या लिखा? भगवान के साक्षात पंचकल्याणक करने का सारा कार्यभार सौधर्मिंद्र के कंधों पर होता है। और सौधर्मिंद्र अकेले नहीं करता, संपूर्ण देव परिवार के साथ करता है। सत इंद्र मिलकर के भगवान का पंचकल्याणक करते हैं। अब आज तो सौधर्मिंद्र नहीं है, आपको पंचकल्याणक करना है। कैसे करोगे? कौन करेगा पंचकल्याणक? जो अपने भीतर देव भाव को जगाएगा वही पंचकल्याणक करने का सौभाग्य पाएगा। समझ गए ना? मैं तुम्हें स्वर्गवासी नहीं बनाना चाहता, लफड़ा हो जाएगा। क्या करना है? जीते जी देव भाव को जगाओ। अभी तो आपका सकलीकरण हो गया, इंद्र प्रतिष्ठा हो गई, मंत्र फूंक करके मुकुट माला पहना के तुम्हें इंद्र तो बना दिया, लेकिन अपने भीतर के ईंधन की क्रिया को तो जगाओ। भीतर जब तक देव भाव प्रकट नहीं हो तब तक पंचकल्याणक का कोई मजा नहीं। तो क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? देव भाव। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज जी भगवान की पूजा अर्चा तो वीतरागता की पूजा है, सादगी से करना चाहिए, ये इंद्र बन करके भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ये देवी देवता बन करके भगवान की पूजा क्यों करते हैं? आपके मन में भी सवाल आया हो? आया? क्या जरूरत है मुकुट की, क्या जरूरत है माला की, क्या जरूरत है इतने सारे ताम झाम की? सीधे सीधे करा दो। उसकी 2 वजह है। इंद्र बन करके भगवान की पूजा करने का सबसे पहला प्रयोजन तो ये है कि इससे लोक में एक संदेश पहुंचे कि जितने देवी देवता हैं वे खुद भगवान की पुजारी हैं, इसलिए इनके चक्कर में पड़ने की जगह भगवान की सेवा आराधना करो। है ना? अरे जब 100 इंद्र भी भगवान के चरणों में नमन करते हैं, कोई देवी देवता बचते हैं? ऐसा कोई देव, ऐसी कोई देवी है जो भगवान की चरण शरण से दूर हो? तो जब पूजना ही है तो उनको पूजो ना, सर्वोच्च को, बीच में क्यों अटकते? इस बात का संदेश इसमें छिपा है, इसलिए इंद्र पूजा करते हैं। और दूसरी बात, ये पूजा कैसी पूजा है? पाषाण को भगवान बनाने की पूजा है। पंचकल्याणक में क्या है? अन्य पूजाओं में और पंचकल्याणक पूजा में क्या अंतर है? अन्य पूजाओं में बने बनाए भगवान की पूजा आराधना करते हैं और पंचकल्याणक में अपनी आराधना से पाषाण को भगवान बनाते हैं। बड़ी पूजा है कि नहीं? है ना? तो ये बड़ी पूजा कैसे होगी? बड़ी पूजा तभी होगी जब वो अखंड हो, खंडित नहीं। मनुष्यों के साथ बहुत सारी कमजोरियां हैं, दुर्बलता है। मनुष्य संयम के क्षेत्र में तो आगे है,
पर भक्ति के क्षेत्र में देवताओं से पीछे। भक्ति अगर होगी तो देवी देवताओं से ही होती है, देवी देवताओं की नहीं बोल रहा हूं, हाँ, की और से में अंतर समझना। भक्ति, जितनी भक्ति देवी देवता कर सकते हैं उतनी कोई नहीं। वे अहरनिश 24 घंटे अनवरत रात दिन भक्ति करने में समर्थ है। तो अपने भक्ति भाव को बढ़ाना है तो प्रतिष्ठा विधि में ऐसी विधि बना दी कि इनकी इंद्र प्रतिष्ठा कर दो तो अलाय बलाय सब जाएगी, दंडफन जाएंगे, सल्ल जाएंगे, निसल्ल होकर भगवान की भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो 10 प्रकार की बातें मन में आएगी। समझ गए? इसलिए आप सबको इंद्र बनाकर पूजा करने के लिए यहां बिठाया गया। वैभव दिखाने के लिए नहीं, वैभव नश्वर है ये जताने के लिए, वैभव की नश्वरता का बोध कराने के लिए। समझ में आ रही बात? अब आखिरी सवाल, 3 मिनट बचे हैं मेरे पास। हाँ, कंटिन्यू है, चलेगा? चलो, हम तो उसी हिसाब से प्लान कर रहे थे, आपको क्या पता कैसे करें? बोलो। पंचकल्याणक की पूजा कैसे करें? बोलो। नाच गा के, झूम झूम के, क्या ये बोलते हैं ना, झूम झूम के। कैसे? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से। क्या शब्द कहा? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से भरकर करो। अपने हृदय में भाव विशुद्धि बढ़नी चाहिए। समझ गए? जितनी भाव विशुद्धि बढ़ेगी उतना ही लाभ होगा। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि धार्मिक क्रिया पूजा पाठ करने से पुण्योपार्जन होता है, पुण्य का बंध होता है। जन्म से जब से जन्म से जब से हमने होश संभाला तब से हमने ये सुना है कि हमने खूब पुण्य कमाया है। पूजा पाठ भक्ति में पुण्य बंधता है, इसमें कोई संशय नहीं, पुण्य बंधता है। पर मैं तुम लोगों से ये पूछता हूं, ये बात आप अपने अनुभव से कहते हो या सुनी सुनाई धारणा से? बोलो। पूजा करने से पुण्य बंधता है, यह तुम्हारा अनुभव है या मान्यता? हाँ, कब किया अनुभव बताओ? पूजा करने से पुण्य बंधा, यह अनुभव कब आया? हाँ, बोलो। इन लोगों से पूछ रहा, अभी तुम लोग रुको। पूजा करके मैंने पुण्य कमाया, इसका अनुभव? हाँ, बोलो। हाँ, दूसरे दिन पुनः पूजा करने का फल प्राप्त कर जाता है। ये तो लालच की पूजा है। सुनो, मैं आप सबसे कहता हूं, यथार्थ यही है कि पूजा करने से पुण्य बंधता है, यह तुम्हारी मान्यता है, अनुभव नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारी ये मान्यता तुम्हारे अनुभव में बदले। और उसका रास्ता बताओ। पुण्य क्या है? पुण्य क्या है?
पुण्य है हमारे भीतर का अहोभाव। तुम्हारे अंदर अहोभाव की जितनी अधिक वृद्धि होगी, समझ लेना उतना ही पुण्य बंध रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भाव से ही द्रव्य बंध होता है, भाव पुण्य से द्रव्य पुण्य बनता है। भाव पुण्य क्या है? मन का शुभ भाव। तो तुम बंधने वाले पुण्य को ना तुम देख पाओगे ना हम देख पाएंगे। ये तो दिव्य ज्ञानी का विषय है। कर्म ही नहीं दिखते, दिखता है क्या? ना पुण्य दिखता ना पाप दिखता। पुण्य की क्रिया दिखेगी, पाप की क्रिया दिखेगी। पुण्य का फल दिखेगा, पाप का फल दिखेगा, लेकिन न पुण्य का बंध दिखता है न पाप का बंध दिखता है क्या? तो इसका क्या है? इसकी कसौटी हृदय में पुण्य भाव यानी शुभ भाव, पवित्रता, अहोभाव, विचार शुद्धि की जितनी अधिक वृद्धि होगी, समझना उतना पुण्य का बंध हो रहा है। समझ गए? तो आपसे मैंने कहा पूजा करनी है तो कैसे करनी है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से भरकर करनी है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से भर करके आप भक्ति करेंगे तो आप मान करके चलिएगा सातिशय पुण्य के बंध के भागी बनोगे। किसी चीज की कमी शेष नहीं रहेगी। अब तुमने जो कुछ भी लगाना था सब लगा दिया, अब क्या करना है? अब भाव ही अपने लगाने हैं। तो आप सबके जीवन में ये महान आनंद का निमित्त बनेगा। पंचकलानक तो आप लोगों ने अनेक बार किए, 2 बार 3 बार तो गुरुदेव के सानिध्य में यहां हो गया। 3 बार हुआ ना? हाँ 3 बार हुआ। और उसमें से 1 बार हम भी यहां उपस्थित थे जब 1993 के नदिश 93, 7 और 9, 93 के पंचकलानक में हम थे ही। और उसके पहले 1990 में इसी पुरानी बजाजी का एक पंचकलानक हुआ था, तब थे नंदीश्वर का। और अब फिर हो गया। हम नहीं थे ना उसमें। हाँ आचार्य महाराज के सानिध्य में 3 हुआ। आचार्य महाराज से तो पंचकलानक जबलपुर में बहुत हुए, आचार्य महाराज के सानिध्य में तो 3 ही हुए ना। पंचकलानक बहुत हुआ और भी होंगे। बस हमें केवल एक ही संकल्प जगाना है कि ये पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि में बदले। ये लाभ आप लेंगे तो निश्चित वह सबके कल्याणकारी होगा। वर्तमान में जो महामारी का दौर है, बहुत सारी चीजों में नियंत्रण रखकर ये आयोजन करना पड़ रहा है और आपको उसका ध्यान भी रखना है। पंचकलानक में भाग लेने वाले लोगों को और इस पंचकलानक में दर्शनार्थी के रूप में आने वाले या अन्य लाभार्थी के रूप में आने वाले लोगों से भी मैं कहता हूं, हमें अपेक्षित सावधानियां पूरी तरह से अपना करके चलनी है, तभी आप सबको लाभ मिलेगा। आज मंगल ध्वजारोहण हुआ रायसेठ परिवार के कर कमलों से, महान पुण्य का योग, और वह ध्वजा सीधे पूर्व दिशा की ओर गई। जो इस पंचकलानक के पूर्व दिशा में गई थी ना? हाँ मैंने देखा नहीं, महाराज से कहा था। हाँ वहीं देख रहे थे हम, केवल वहीं देख। ठीक है, ठीक है। यह पूर्व दिशा में जाना इस पंचकलानक के सानंद संपन्नता का द्योतक है। यह अच्छा सुयोग कि रायसेठ चंद्र कुमार ही गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आया और उसके ही कर कमलों से इस महाअनुष्ठान के शुरुआत का सौभाग्य मिला है।
ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आरिका संघ है, हम लोग हैं, लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। आप सब उत्साहित बने रहिए। जो एक मुख्य बात कही गई इस पंचकल्याणक में, गर्भ संस्कार और जैन संस्कार को संपन्न कराने की, पंचकल्याणकों में ये पहला अनुभव है और पहला प्रयोग हमारे सानिध्य में। बहुत अच्छा प्रयोग है। बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया। कल दोपहर में ठीक 1:30 बजे से, 1:30 बजे हो जाएगा समय, 1:30 से 3 तक का ये कार्यक्रम होगा। इसी पांडाल में आप उपस्थित हों। जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, हमारे शास्त्रों में इसका काफी विस्तार से वर्णन है। माता जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मचारिणी बहन आपको ये सारी क्रियाएं कराएगी। आप लाभ लीजिए। इसके विशेष महत्व की चर्चा मैं कल करूंगा। हालांकि संक्षेप में बात तो मैंने कल कह दी थी, आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता। लेकिन जो रह गए वे भी लाभ ले, और कदाचित यहां ना आ सके तो ये सारा आयोजन आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। और इस बार की यहाँ की आयोजन समिति ने बहुत उदार भाव रखा है। एक नहीं, 3 माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। जिनवानी में भी, पारस में भी और प्रमाणिक में तो सदा रहता ही है। आप लाभ लीजिए। घर में जो आपको सामग्री रखने के लिए बताई गई है, आप उसे एक बार फिर सुन लीजिएगा, अभी दोहरा दिया जाएगा। वो सामग्री तैयार करेंगे। परसों जन्म कल्याणक है, और जन्म कल्याणक में जन्म के बाद के संस्कारों का आरोपण, उनमें 8 वर्ष, गर्भ से लेकर 8 वर्ष के होने वाले बच्चों के लिए ये संस्कार महोत्सव होगा, जिसमें उनके अंदर जैनत्व की प्रतिष्ठा होगी। मुझसे बहुत लोगों ने कल से ही कहा महाराज बालकों के साथ बालिकाओं का भी हो जाए। तो हमने कहा बिल्कुल, जब मुनि संघ और आरिका संघ दोनों हैं तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों का काम है। बालिकाओं का भी होगा, लेकिन बालिकाओं का मुंडन नहीं होगा। बालिकाएं एक तरफ रहेगी, हाँ, और मुंडन बालिकाओं का नहीं, दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा विधान है भी नहीं, इसलिए बालकों के लिए मुंडन की क्रिया होगी। ये एक प्रकार की एक होती जैनेश्वरी दीक्षा, और ये है जैन दीक्षा। समझ गए? इस संस्कार से तुम्हारा बच्चा जीवन में कभी भटकेगा नहीं। हाँ, 8 से 12 तक का अलाउड है, उससे ऊपर नहीं। बच्चियां भी 12 तक, 12 से ऊपर वालों के लिए फिर कभी कोई प्लान करेंगे, अभी नहीं। अभी 8 से 12, उससे अधिक नहीं। आप अपने सभी बच्चों को इसमें शामिल कीजिए। बच्चों में बड़ा उत्साह भी दिखता है, और उनके लिए बड़ा सौभाग्य होगा जब अपने कर कमलों से भगवान के जन्माभिषेक का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। गुरुओं के मुख से मंत्रोच्चार पूर्वक उनको ये संस्कार मिलेगा। तो जो यहां आ पाएंगे वो यहां कोशिश करो यहीं आने की। जबलपुर वालों का दिल बड़ा है, सबकी व्यवस्था उनने कर रखी है। पर नहीं आ पाए, अरे पूरे हिंदुस्तान के आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था बन जाएगी। आसपास वाले तो 2 घंटे 3 घंटे में आ ही सकते हैं। और जो यहां नहीं आ सकते वे घर बैठे इसका लाभ लेंगे। और हमारा तो सारा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय होता ही है। ये कह रहे विदेशों में लोग ऑनलाइन लेंगे, अरे लेते ही हैं। 20,000 लोगों ने तो पर्यूषण में भागीदारी ली रजिस्ट्रेशन कराकर, और उसके कई गुने बिना रजिस्ट्रेशन के थे। 7,954 अभी सिद्ध चक्र में रजिस्ट्रेशन कराए थे। इसमें भी होंगे, आप अपना पंजीयन कराएं, ताकि ये एक अच्छी परिपाटी आगे बढ़ेगी और लोग लाभान्वित होंगे। सबके जीवन का मंगल हो, कल्याण हो, इस भाव के साथ। हाँ, मैं मंगल भावना बोलूंगा, लेकिन ये बात जरूर, जो दूर के लोग हैं वे अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करा के आए। घर में यदि मुंडन संस्कार करा ले तो अति उत्तम है, नहीं कराए तो ऊपर से संस्कार दे दे, क्योंकि बच्चों का मन बने ना बने कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसा भाव रखते हुए कि आज हम टीवी के माध्यम से संस्कार दे रहे हैं, कल साक्षात गुरु चरणों में करें तो बहुत अच्छा होगा।
ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, समाज में इसकी आवश्यकता है और मैं चाहूँगा कि समय समय पर होने वाले बड़े समारोहों में इस प्रकार के संस्कार महोत्सव अवश्य हो, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके और हम जिन शासन के गौरव गरिमा को आगे बढ़ा सके। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा और उसके बाद सामग्री की सूचना आपको मिलेगी, उसके बाद लाइन कटेगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मैं हो धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो, इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। कल दोपहर को गर्भवती महिलाओं के गर्भ संस्कार की विधि जो 1:30 बजे से यहाँ प्रारंभ होगी, उन सभी के लिए सूचना है। यहाँ पर जो आना चाहे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे अपनी सूचना प्रेषित करें, जिससे व्यवस्थित आपकी समुचित सामग्री आहार आदि की व्यवस्था यहाँ पर कमेटी द्वारा संपन्न हो सके। मोबाइल नंबर है 9755777708। एक बार और सुने, 9755777708। इस मोबाइल पर अपनी संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप पर प्रेषित करें, जिससे आपकी यहाँ पर व्यवस्था को व्यवस्थित की जा सके। गर्भ संस्कार विधि में जो ऑनलाइन घर में बैठ के संस्कार विधि को संपन्न करेंगे, उनके लिए सामग्री जो रखना है उसकी सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं।